क्विटिंग हमारा सेकंड नेचर क्यों बन चुका है। क्विट करने को हमने इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया है कि भाई ये तो सब करते हैं तो हम भी करेंगे। कोई भी चीज़ शुरू की उसको शुरू करने से पहले खत्म कर दिया। भाई बोलते बोलते कभी कभार तो मैं टॉपिक ही भूल जाता हूँ बीच में कि मैं किस बारे में बोल रहा था। इतना कुछ चलता रहता है दिमाग में। अपने आप को कंसाइज करने के लिए मेरे को थोड़ी देर चुप बैठना पड़ता है कि हाँ मैं क्या बोल रहा था यार, रुक जाओ सोचने तो दो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना हो चुका है कि अब हमें एक्चुअली पैरलाइज हो जाते हैं कि अभी करना क्या है। इतना कुछ चल रहा है और डेली बेसिस पे चेंज हो रही है चीज़ें। हर महीने कुछ एआई का नया मॉडल आ जा रहा है, कुछ नया टूल आ जा रहा है जिससे और सिंप्लीफाई हो जाती है लाइफ। जो चीज़ आप सोच रहे थे बहस का किसी और ने ऑलरेडी बना दिया है और इतना फास्ट पेस हो चुका है। और दिक्कत क्या है कि इंटरनेट का जमाना है तो अब हमें पता भी लग रहा है। आज से 20 साल पहले अगर कुछ ऐसा कोई बड़ा काम किया कि किसी ने किया होगा, हमें नहीं पता लगता था भाई अंटिल अनलेस कुछ अखबार में आ गई। वो जो लोग अखबार नहीं भी पढ़ते हैं इनके घर में कहीं बात हो गई या किसी स्कूल फ्रेंड से या कॉलेज फ्रेंड से बात हो गई तभी है। तो अब हम क्विटिंग के लूप के साथ साथ अब हमने से अलग ये लर्निंग का भी लूप बना लिया कि बस हाँ ग्रैब करते जाओ, लेते जाओ इन्फॉर्मेशन, लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। बट उसका करोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। बाद में यही होता है कि यार छोड़ना, सब कुछ तो हो चुका है, क्या ही बनाएंगे, कुछ आइडिया ही नहीं बचे हमारे पास। जबकि आइडियाज बहुत सारे हैं। थोड़ा अंदर झांक के देखो भाई, जब तुम छोटे थे तुम्हारे पे कैसे कैसे क्रिएटिव ऊट पटांग आइडियाज आते थे या फिर ड्रीम्स थे बड़े बड़े कुछ करने का। अपने आप से पूछो कि भाई तुम वहां पहुंचे भी नहीं पहुंचे, या तुमने पूरा रास्ता ही छोड़ दिया हुआ है, या फिर एक दो कदम भी उस डायरेक्शन में तुमने आज तक लिए हैं कि नहीं लिए हैं। खुद से पूछने वाली बात है, पूछो। क्यों नहीं पूछते हो भाई खुद से। कुछ और एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अब फाइनेंस के बारे में पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत पॉडकास्ट देख लिए। यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शेयर मार्केट यहाँ जाएगी वहाँ जाएगी, मार्केट क्रैश होगा, बुल रन आएगा, गोल्ड यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, सब सुना। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने उसके बाद में एसआईपी शुरू कर दी या कहीं 100 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, या फिर डिजिटल गोल्ड ही ले लिया। भाई हार्ड गोल्ड भी नहीं लेना तुम्हें, डिजिटल गोल्ड 100-200 रुपये की एनएवी, पता नहीं कितने की एनएवी है उसकी, ले लो ना, ईटीएफ ही तो है। और ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी है भाई, 500 रुपये लगा के छोड़ दो, कुछ तो करो। बट हाँ, फाइनेंस की नॉलेज हो गई है, ज्ञान बांटे जा रहे हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है। कितने ही हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अब सुनने में आता है कि टाटा का शेयर का 20 साल 30 साल पहले लिया होता है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए। अरे भाई एक शेयर लेके छोड़ दो ना, कुछ नहीं करने से बढ़िया है कि कुछ करो। ये यूजलेस लर्निंग जो है ना, ये अलग एक ट्रैप है, अलग एक साइकिल में फंसे हुए हैं हम लोग। अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है भाई। अगर मैं सोचने बैठूं अगर, तो इतनी गलतियां हम लोग कर चुके हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम हम लोगों ने अपने लाइफ में क्रिएट कर दिया है बेमतलब के, कि कोई अंत नहीं है। मैंने क्विटिंग लूप के बारे में बात की, मैंने लर्निंग लूप के बारे में बात की, और मैंने थिंकिंग लूप के बारे में तो बात ही नहीं की अभी तक, जिनको हम लोग नॉर्मली, अब पता नहीं ये ट्रेंड मैंने तो रिसेंटली कुछ सालों में सुना है, ओवर थिंकर, प्रोक्रेस्टिनेशन। जबकि ये हम लोग करते आ रहे हैं, टर्म मुझे पता लगी है, लेकिन ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है ना। इसमें कुछ प्राउड करने वाली बात नहीं है कि यस आई एम ओवर थिंकर, मेरे को एडीएचडी है, मेरे को प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं हम लोग। तो इसमें कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है भाई। अगर तुमने रियलाइज कर लिया है कि हाँ भाई तुम्हें ये प्रॉब्लम है, डू समथिंग अबाउट इट। नो, ऊपर से कोई भगवान नहीं आएंगे तुम्हारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। यू हैव टू स्टार्ट डूइंग समथिंग अबाउट इट। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, लिखना शुरू कर दो भाई, बोलना शुरू कर दो, जस्ट लाइक आई एम डूइंग। ये दिमाग में निकालो आउटपुट, कंज्यूम करके कुछ नहीं होने वाला। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो कि 12-12 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं पूरे टाइम, एंड कमेंट करते रहेंगे, कुछ करते रहेंगे, जीरो वैल्यू एडेड। ना कुछ सीख रहे हैं ना कुछ है। यहाँ से आई इन्फॉर्मेशन ग्राफ्स किया और वहाँ निकाल दिया, किसी कमेंट में किसी पोस्ट में, बस यही चला आदान प्रदान। खुद का कुछ ना क्रिटिकल थिंकिंग लगाना है, ना कुछ उसको लेकर रिसर्च करना है, या फिर उसको अपने जो थॉट प्रोसेस, जो भी तुमने डिसीजन लिया कुछ तो सोचा होगा, उसको एक बार बाहर निकालो तो सही भाई। रिकॉर्ड करो खुद को या फिर लिख लो कहीं पे, या किसी दोस्त के साथ ही डिस्कस कर लो। और स्टार्ट नहीं करने के भी काफ़ी सारे रीजंस हैं, बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसके भी ना। अगर मैं यूट्यूब का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं अपना पर्सनली लूँ तो यार कैमरा सेटअप बढ़िया नहीं है, कैमरे की क्वालिटी बढ़िया नहीं आ रही है, एडिटिंग अच्छी नहीं हो रही है। जबकि मुझे ये सब आता है, लाइक एडिटिंग मुझे आती है, कैमरा सेटअप के लिए मुझे को लेना पड़ेगा अच्छा कैमरा। लेकिन ये सब करने के बाद भी क्या तुम्हें अपने पे भरोसा है कि हाँ तुम कंसिस्टेंटली फिर अच्छा क्वालिटी बनाना शुरू कर दोगे, वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दोगे? नहीं है यार, नहीं होने वाला। अगर तुम अभी नहीं कर रहे हो तो बाद में भी नहीं करोगे। ऐसा नहीं होता है कि जो आपको प्रमोशन मिलता है कि पहले आपको प्रमोशन मिलेगा फिर आप अच्छा काम करोगे, नहीं। पहले आपको प्रूव करना होता है कि हाँ मैं उस कैपेबिलिटी पे हूँ, उस लायक हूँ मैं, कि भाई मैं कर सकता हूँ ये काम। तब उसके बाद में आपको प्रमोशन मिलता है, उसके बाद आपको रिजल्ट मिलते हैं। उल्टा नहीं चलता ये काम। आई नो ये फेयर गेम नहीं है, लेकिन दिस इज द रियलिटी। रिजेक्ट कर सकते हो इस चीज को, इस चीज को आप गालियां दे सकते हो, धिक्कार सकते हो,
बट रियलिटी तो नहीं बदलेगी ना भाई आपकी वजह से। भाई बोलते बोलते कभी कभार तो मैं टॉपिक ही भूल जाता हूँ बीच में कि मैं किस बारे में बोल रहा था। इतना कुछ चलता रहता है दिमाग में। अपने आप को कंसाइज करने के लिए मेरे को थोड़ी देर चुप बैठना पड़ता है कि हाँ मैं क्या बोल रहा था यार, रुक जाओ सोचने तो दो। देखो ये भी एक चीज़ है, काफ़ी लोगों को मेरे जैसे होंगे शायद कि जिनको यार बोलने में दिक्कत होती है कि भाई बोलूँ क्या। वो अगर बोलने के टाइम पे आए तो उस दिमाग में एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसको सोशल एंजाइटी बोल सकते हो। मेरे को सोशल एंजाइटी खुद के साथ अकेले में बात करने में है भाई। शीशे के सामने बात करो, कैमरे के सामने बात करो, सोशल एंजाइटी। हमने बस चुपचाप एक्सेप्ट करके बैठ गया कि भाई हाँ अब तो यही है, क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कोई कॉम्प्लेक्स इसके सॉल्यूशंस नहीं है तुम्हें, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोशल एंजाइटी है तो सोशलाइज करो भाई। मेरे को इतनी सोशल एंजाइटी है कि मेरे को तो सोशल मीडिया ट्विटर इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने में भी शर्म आती है। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई हाथ धर के बैठ जाओ। फिर हम लोग देखते रहते हैं कि यार उसने भी किया, 1 साल से वो पोस्ट कर रहा था, देखो मिलियनर बन गया, उसको ब्रांड डील्स मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं। वो जो सोशल मीडिया पे करोड़पति अरबपति बन रहे हैं या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम ले रहे हैं, तो भाई उन्होंने शर्म लिहाज नहीं किया। और उनको भी शर्म आती होगी, वो भी शुरू शुरू में अनकंफर्टेबल होंगे। बट किया ना, कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। उनको भी हेट कमेंट्स आते होंगे, उनको भी प्रॉब्लम्स ये होंगी, वो भी अनकंफर्टेबल होंगे, उनको भी आइडिया नहीं होगा शायद कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। बट जब आप एक बार बोलना शुरू करते हो देन यू गेट द रिदम, और आप उस प्रोसेस में आते हो, उस रिदम में आते हो, आपका माइंड फिर रिवायर होता है। इसका भी मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि भाई माइंड शिफ्ट कैसे करना है। वो माइंड शिफ्ट का सिंपल एजेंडा फंडा वही है कि भाई हमें रिवायरिंग करनी पड़ेगी अपने ब्रेन की। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है या मेरे पास कैपिटल नहीं है, मेरी जॉब चल रही है, जॉब के साथ मैं कैसे करूं। अरे भाई तो तुम्हें किसने बोला कि फिजिकली दुकान खोलो भाई, इंटरनेट का जमाना है, ऑनलाइन शुरू कर लो। अरे एक वेबसाइट का पेज तो बनाओ, नाम तो सोचो, बिजनेस तुम्हारा क्या डिलीवर होगा, किस क्वालिटी का होगा, ये तो सोच लो कम से कम। उसकी तो रिसर्च तुम्हें घर बैठ के करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ भी आता है, कोई भी स्किल सेट है, या जॉब में अगर आप डेवलपर हो, फ्रीलैंसिंग करने में आपको किसने रोका? उसमें तो स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं है ना। आई अंडरस्टैंड कि हाँ आप नए बंदे हो, आपके पास कोई ऑर्डर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां पे पोर्टफोलियो देखा जाता है फ्रीलैंसिंग में भी कि हाँ भी आपने ऑलरेडी क्या काम कर रखा है। वो पोर्टफोलियो बनाने पे तो काम कर लो भाई। अगर मेरे को वीडियो एडिटर बनना है और मेरे पास एक भी यूट्यूब अपना चैनल नहीं है, एक भी वीडियो नहीं है जिसपे मैंने अपना कुछ डिलीवर किया हो, कुछ दिखाने के लिए हो, कौन काम देगा मुझे? अगर मुझे वो फ्रीलैंसिंग का काम उठाना है या फिर कुछ भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कहीं से तो शुरू करना होगा ना, कुछ तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट चाहिए हमें। ऐसा नहीं है कि हम में से सबके सब यूजलेस है, हमें कुछ नहीं आता, हम क्या ही सिखाएंगे किसी को। अरे भाई दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी दुनिया बहुत छोटी है। जो आपको आता है, जो आपको पता है, शायद हो सकता है एक तीसरे बंदे को ना आता हो। अगर आपकी वजह से किसी एक बंदे की भी हेल्प हो जाती है, क्या दिक्कत है उसमें? आप ही को अच्छा फील होगा, दूसरे बंदे की हेल्प हो जाएगी लेकिन खुद को फील अच्छा होगा कि हाँ मैंने किसी की हेल्प की। दुनिया में सबसे अंडररेटेड ये फीलिंग है काइंडनेस वाली, हेल्पिंग आउट अदर पीपल। आपने रियल लाइफ में भी फील किया होगा कि जब भी आप किसी भिखारी को या किसी बच्चे को खाना वाना खिलाते हो, यू समहाउ फॉर सम टाइम यू फील गुड अबाउट इट कि हाँ एक भूखा बच्चा था, उसको चल खाना ही खिला दिया मैंने, 50 रुपए का बर्गर खिला दिया, आलू टिक्की वाला जो भी है। यू फील गुड इनसाइड। वो कुछ टाइम के लिए होता है ऑब्वियसली, 5 मिनट बाद में एक पी 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 ट्रैफिक की आवाज आएगी और फिर दिमाग खराब। बट इट्स अ इनेट ह्यूमन नेचर। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमने अपने ड्रीम्स छोड़ दिए हैं। और कुछ लोग तो मेरे को ऐसे मिले, आई गेस 90% लोग ऐसे होंगे दुनिया में शायद, अगर आप उनसे पूछेंगे कि यार तेरा बचपन का ड्रीम क्या था, व्हाट आर योर ड्रीम्स, एंड इट इज सैड टू हियर कि उन्होंने बोला कि यार नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बस यही था कि यार नॉर्मल लाइफ करेंगे, जॉब करेंगे, अच्छी जॉब करेंगे, शादी करेंगे, बच्चे करेंगे, घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, दैट्स इट। भाई ये ड्रीम कहाँ है? ये तो दुनिया का आई गेस हर एक इंसान, वर्किंग हार्ड वर्किंग पर्सन यही अचीव करने में लगा हुआ। दैट इज नॉट अ ड्रीम, दैट्स अ नेसेसिटी, दैट्स अ बेसिक नेसेसिटी। बट जब मैं सुनता हूँ किसी का कि यार अच्छा तेरे बचपन के ड्रीम्स क्या हैं, कैसे हैं, नहीं यार ऐसा तो कुछ मैंने सोचा नहीं था। अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट क्या थे? इंटरेस्ट बहुत सारे बता देंगे ये लोग। अगर मैं सोचकर देखूं तो यार बचपन में मेरे भी काफी फालतू फालतू ड्रीम थे। मैं सोचता था कि बड़े होकर ये करेंगे, बड़े होकर वो करेंगे। जब हम छोटे थे तब लगता था कि यार एडल्ट्स के कितने मजे हैं, जब मैं बड़ा जाऊंगा ना तो भैंस दुनिया में आग लगा देंगे। लाइफ ऐसे धक्के लगाती है कि आपको पता नहीं चलता कि भाई क्या हो गया ये। हमने अपने सपने ही भूलने और छोड़ने शुरू कर दिए। अच्छी बात नहीं है। अगर आप भी अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि यार नहीं यार कुछ और करना है, आई एम मेड फॉर समथिंग। ये दुनिया में साले 9 to 5 करने के लिए तो नहीं आए। अब तो 9 to 5 रह भी नहीं गया, तो 10 to 7, 10 to 8, 9 to 8, ये 9 to 5 का तो टर्म मुझे लगता है कि हम लोगों को आउटडेटेड करना जाना चाहिए बहुत सालों से। तो लर्निंग लूप से निकलो। प्रोक्रेस्टिनेशन लूप जो है, आई अंडरस्टैंड यार इतना ईजी नहीं है। एक पहली वीडियो रिकॉर्ड करना, खुद के बारे में ही खुद के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत मुश्किल है। लास्ट टाइम खुद सोच के देखो, आपने लास्ट टाइम खुद के साथ अकेले कब बैठे थे, विदाउट एनी लैपटॉप, ना टीवी, ना कुछ, बस बैठे हो चुपचाप अपना बालकनी में जाओ, बैठो एक बार गार्डन में। लास्ट टाइम गार्डन में कब बैठे थे भाई?
आधा घंटा 1 घंटा कभी बैठ के देखो चुपचाप, कुछ नहीं करना, ना किसी से बात ना कुछ, आधा घंटा बैठ के देखो, पता लग जाएगा कि कितना कुछ चलता रहता है दिमाग। और हमने छोड़ दिया ये चीज, क्योंकि शुरू के 10 मिनट में वो बहुत खराब चलता है। 10 मिनट में तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, प्रॉब्लम ही बताएगा बस दिमाग। लेकिन अगर आप बस वो 10 मिनट रुक जाओ और कंटिन्यू रखो, अगले ही 11वें मिनट में वो सोल्यूशन देना भी शुरू कर देगा। प्रॉब्लम ये है कि 90% या मैक्सिमम लोग शायद होंगे जो वो शुरू के 10 मिनट के बाद ही सीधा फोन, कि नहीं नहीं ये तो बर्दाश्त नहीं होता, फोन निकालो। हमारा दिमाग बहुत ज्यादा ही फैसिनेटिंग सा है भाई, ये बहुत तगड़ी चीज है। मैंने कहीं पे पढ़ा था, कहीं कोर्ट में लिखा हुआ था कि भाई अगर जो आप सोचते हो सही सोचते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम फेल होगे, तुम फेल होगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम जीत सकते हो, यू कैन डू इट, आपका ब्रेन उस हिसाब से वायरिंग करेगा। AIML तो अब आया ना भाई, AIML क्या करता है, वो यही करता है, आपकी जो भी थॉट प्रोसेस होगी वो उसी को ही एफर्मेशन देता रहेगा। AIML आपको सेटिस्फाई करने के लिए बना हुआ है। दिमाग का भी सेम है, जोर डालो, जो बचपन में हम लोग सुनते थे, शायद उनको भी मतलब पता नहीं होगा पेरेंट्स को भी, बट वो बोलते रहते थे कि नहीं थोड़ा दिमाग पे जोर डालना, थोड़ा और पढ़ के देख लेना, दैट्स इनेट ब्रेन रिवायरिंग। और भी है प्रॉब्लम्स, रिग्रेट की हैं, ठीक है। हम लोगों को लगता है कि यार हम लोग कुछ ऐसा ना कर दे कि बाद में रिग्रेट हो, या फिर हमें हमारे पेरेंट्स बोलते हैं या फिर हमारे वेल विशर्स भी बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ मत करना कि बाद में रिग्रेट हो। इसका एक अपोजिट थॉट प्रोसेस भी है। जब हम बड़े हो जाते हैं या बुढ़ापे में आते हैं, या जब भी आप पीछे का लेके सोचते हो, तो आप वो चीज़ें रिग्रेट करते ही नहीं हो जो आपने की है। आप रिग्रेट वो ज़्यादा कर रहे होते हो जो आपने नहीं की है, कि यार काश मैं वो शेयर मार्केट खरीद कर छोड़ देता, या फिर यार मैंने वो चीज़ कर ली होती, या फिर मैंने शायद पेरेंट्स के साथ थोड़ी ज़्यादा लड़ाई कर ली होती, तो मैं बीटेक के बजाय मैं शायद किसी और कोर्स में निकल जाता। वो है रिग्रेट्स। आई थिंक कलेक्टिवली हम सबको नहीं करने का जो रिग्रेट है, आई थिंक हमें उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए और हमें नहीं करना चाहिए। लाइक ट्राई करो कि यार वो चीज़ ना हो। प्रॉब्लम्स हैं, बोर्डम। मैं अपने दोस्तों से जब मिलता हूँ, अब अगर मैं पूछता हूँ उनसे, वो बता क्या चल रहा है लाइफ में, कुछ नहीं चल रहा है यार, बोर हो गए हैं, नथिंग इंटरेस्टिंग इज हैपनिंग, कुछ इवेंटफुल नहीं हो रहा है, बोर हो रखे हैं, बोर हो चुके हैं लाइफ से। लेकिन उस बोर्डम से निकलने के लिए कुछ करने का मादा नहीं है, या फिर कह लो कि इंटरेस्ट ही नहीं है। यही है जब हम धीरे धीरे लूजर माइंडसेट में जाते हैं। अभी आप जो सोच रहे हो 10 साल 15 20 साल बाद का सोचो, सेम माइंडसेट, सेम इन एक्शन, क्या होगा उसके बाद भाई? नहीं चलती लाइफ ऐसे। प्रॉब्लम है लर्निंग लूप की, प्रॉब्लम है बोर्डम की, प्रॉब्लम है इनएक्शन की। ये सब भी प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो भैया अगर तुम्हें रियलाइज हो रहा है, अगर तुम्हारा भी मन है कुछ करने का, कि यार मन तो है, करना क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, तो भाई छोड़ दो इस नेगेटिव फीलिंग्स। अगर दिमाग के अंदर से, तुम्हारे मन से अगर आवाज आ रही है कि नहीं 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 नहीं, तुम फोर्स करो, कॉन्शियसली, कॉन्शियस डिसीजंस लेने होंगे हमें। मुझे पता है मैं मोटा हूं, बट मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा, मुझे डाइट करनी पड़ेगी, मुझे कॉन्शियसली ये एक्शन लेने होंगे। मेरा ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में सुबह उठूंगा एंड यार चल ठीक है आज से मैं 6 पैक बनाने के लिए शुरू हो गया वर्कआउट। नहीं भाई, ऐसे नहीं चलता लाइफ, करना पड़ेगा। बात आती है हाउ। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल स्टेप्स हैं, वी ऑल नो इट। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, 3 महीने वाला काउंटर चलाओ, कि 3 महीने के लिए जो आपको सही लगता है वो करो। जो आपको पता है सही लगता है, सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, जो सही लगता है वो मत करो, ना ना ना। जो तुम्हें पता है कि नीडेड है वो करो, देयर इज अ डिफरेंस। अपने आप को कोसना बंद करो कि यार मेरी बैड हैबिट्स थी, मेरी बैड हैबिट्स हैं। प्रॉब्लम बैड हैबिट्स नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपके पास गुड हैबिट्स नहीं है उसको काउंटर करने के लिए। और ये काफी लोगों की प्रॉब्लम्स होंगी कि उनको बैड हैबिट छोड़ना है, उनको बैड हैबिट्स है भी हैं। और मैं सिर्फ अगेन, जब भी मैं बैड हैबिट की बात कर रहा हूँ तो नशे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी भी चीजें होती है लाइफ में। बैड हैबिट्स होती हैं कि आप इनिशिएट भी नहीं कर रहे हो, कुछ सीख भी नहीं रहे हो, वो भी बैड हैबिट है। प्रॉब्लम बैड हैबिट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप, हमारे पास गुड हैबिट नहीं है। पढ़ने की आदत नहीं रही हमें, किताबें पढ़ने की आदत, क्रिटिकली थे सोचने की आदत, इनिशिएट लेने की आदत, ये सब अच्छी आदतें हैं। वर्कआउट की आदत, अच्छी डाइट की आदत, ये आदतें डालनी पड़ेंगी। दिस इज हाउ, दिस इज द ओनली वे। एंड आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ही बड़ा लीप लेना है, बहुत बड़ा स्टेप लेना नहीं। और आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत छोटे स्टेप से यार। आप सुबह 10 बजे उठते हो, सुबह 7 8 बजे का लगाओ। नो मैटर आप रात को कितने बजे सोते हो, 3 बजे, 2 बजे, सुबह 6 बजे सो रहे हो, मेक योर सेल्फ वेक अप एट 7 और 8 फिक्स टाइम पर, अर्ली मॉर्निंग। कुछ दिन दिक्कत होगी, आप मिस भी करोगे, बटन स्नूज भी लगेगा, लेकिन आपकी साइकिल, सोने की साइकिल ब्रेक होनी चाहिए। 5 दिन 10 दिन लगेंगे, ब्रेन अपने आप रिवायर होना शुरू हो जाएगा। मैंने काफी टाइम तक ये चीज किया है, और अभी मेरे को अलार्म की नीड नहीं है। मेरा अलार्म अभी भी 10 बजे का ही लगा हुआ है। मेरी नींद सुबह 7 बजे खुल जाती है। नो मैटर कि मैं सुबह 4 बजे सो रहा हूँ कि 11 बजे सो रहा हूँ, अपने आप ऑटोमेटिक, विदाउट एनी अलार्म।
हाँ, इसमें मेरे को महीनों लगे हैं, नो डाउट। कई के बाद तो ऐसे हुआ कि मैं पूरी रात सोया ही नहीं, और अगर 7 बज गए तो मैं सो ही ना पूरे दिन, फिर नेक्स्ट रात को सो रहा हूँ, क्योंकि तब मुझे 10 बजे नींद आ जाएगी रात को, एंड वहां से फिर करेक्शन शुरू हो जाता है। आपको बड़े स्टेप लेने की नीड ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप यार वर्कआउट करने में फेल हो रहे हो, कुछ नहीं करना है, सीट से उठ तो जाओ। आई नो कि वर्क फ्रॉम होम में हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा आलसी बना दिया है, मेरे को भी बना दिया है, मैं मना ही नहीं कर रहा इस बात से, लेकिन पूरा दिन हम लोग सीट पे बैठे रहते हैं, 16 16 घंटे, 18 घंटे, कुछ नहीं करना भाई। उठकर जाकर पानी तो ले आओ कम से कम। खाना हम लोग जोमेटो कर रहे हैं, नीचे परचून की दुकान है, बस चल के चले जाओ, दुकान से ले आओ। एटलीस्ट कुछ तो करो, हिलो तो सही मेरे भाई। हिल भी नहीं रहे हम लोग। दिस इज हाउ। और ये कोई ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये सब प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन सबको पता है यार, बस करने का मन नहीं है। पता नहीं क्या हो जाता है जब करने का सोचते हैं, बट फिर होता नहीं है, ये है वो है, एक्स वाई जेड एक्सक्यूज बहुत है। नहीं करने के 100 बहाने हैं, करने का एक बहाना चाहिए। वो एक बहाना ढूंढ लो, चाहे वो खुद से नफरत हो, नेसेसिटी हो, कुछ भी रीजन हो। अगर तुम अपने आप पे गिव अप कर चुके हो, तो उसी को ही बहाना बनाओ कि मैं लूजर हूं, मैं हार चुका हूं, लेकिन अब मैं सबसे बड़ा लूजर बन के दिखाऊंगा, और मैं दुनिया में दिखाऊंगा। अगर आप लूजर हो तो इंटरनेट पे लूजर बन हो ना भाई, किसने रोका है आपको? जरूरी नहीं है कि जो भी आपके मुंह से निकलेगा वो गोल्ड ही है, खरा सोना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप किसी लायक नहीं हो तो शर्मा क्यों रहे हो फिर? आपको तो प्राउड है ना कि आप लूजर हो, प्राउड करते रहो। वो प्राउड है तो फ्लेक्स करो कि हाँ मैं लूजर हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गिव अप कर दिया, आई क्विट, आई क्विट टुडे, आई क्विट यस्टरडे, आई क्विट एवरी डे। यही अपने यूएसपी बना दो यार। किसने रोका है तुम्हें? किसी ने नहीं रोका है। तुम्हारा दुश्मन तुम खुद हो, बाहर वाला कोई नहीं है। दुनिया तुम्हारी दुश्मन नहीं है, सरकार तुम्हारी दुश्मन नहीं है, भगवान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा सब दुश्मन तुम ही हो। इस चीज को जितनी जल्दी समझ जाओगे, जितनी जल्दी एक्सेप्ट करके उस पर एक्शन लेना शुरू करोगे, उतना ही अच्छा है। इन दी एंड, इन दी एंड देखो भाई, मैं बोल सकता हूँ, और मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। और ये मैं वीडियोस देखकर तुम्हें कुछ मोटिवेशन नहीं मिलने वाला। तुम ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, तभी तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि मैंने किया है ऐसे काफी वीडियोस पे क्लिक, कि कहीं से कुछ तो मोटिवेशन मिले, कुछ तो फॉर्मूला मिल जाए, कुछ एक शॉर्टकट मिल जाए, काम हो जाए। नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है। कुछ नहीं सीखना है तुम्हें, कुछ नया तुम्हें इन्वेंट नहीं करना है। जो बन चुका है पहले वो रास्ता तो ले लो, उसके बाद में चेंज करना। स्टार्ट तो करो। नहीं करने के 100 बहाने हैं, करने का तुम्हें एक बहाना ढूंढना है, वो ढूंढो। वो अगर नहीं मिल रहा है तो एक्शन करो, एक्शन करना शुरू करो, तुम्हें अपना रास्ता खुद मिल जाएगा। तो इसी वीडियो के अंत में लेट्स प्रॉमिस ईच अदर, आज हम स्टार्ट करेंगे, और इसी वादे के साथ में नमस्कार, सर्वन सेंसे साइनिंग ऑफ।